ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कुछ यहाँ पर हमारे दोहे हैं उनको लेकर, ताकि इसके करने के बाद जब हम क्वेश्चन आंसर करें तो वो क्वेश्चन आंसर करना बहुत आसान हो। तो देखा जाए, पहला हमारे यहाँ दोहा बनता है, ऊँचे कुल का जन्मिया करनी ऊँच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदे सोई। अब इसमें क्या कहा गया है? सबसे पहले इस तरह का जो आपको प्रसंग आता है वो आता है आपका सीधा 5 नंबर में। ये 5 नंबर में आपको प्रसंग आता है इस तरह से। तो इस सवाल में करना है कि आपको लिखना है 2 चीज़ें। क्या? पहला आपको लिखना है प्रसंग और दूसरी आपको लिखनी है व्याख्या। प्रसंग में देखा जाए यहाँ पर, यह दोहा संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर द्वारा लिखा गया है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है प्रसंग में, कि जो भी आपको काव्यांश दिया है, गद्यांश दिया है, उसका लिखने वाला कौन है और वो कहाँ से ले गया है और उस पाठ का नाम क्या है। तो ये जो क्या है, दोहा है और ये किसका लिखा हुआ है? ये कबीर का लिखा हुआ है। अब व्याख्या करते हैं कि व्याख्या क्या है, इसको अपने शब्दों में बताना। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊँच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदे सोई। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति बड़े खानदान या कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं हो जाता, उसके कर्म भी बड़े होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि सोने के बर्तन में शराब भर दी जाए तो लोग हमेशा उस सोने के बर्तन की लोग बुराई ही करते हैं, और सोने के बर्तन में रख देने से शराब कभी अमृत नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पर बनता है, यहाँ पर ऊँचे कुल का जन्मिया करनी ऊँच न हुई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदे सोई। यानी कि जो है सिर्फ ऊँचे कुल में जन्मने से कोई ऊँचा नहीं होता, उसके कर्म भी ऊँचे होने चाहिए। जिस तरह अगर सोने के गिलास में अगर शराब रखी है तो भी उसके लोग बुराई करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोहा, इस दोहे में आपसे कहा जाता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। अब इसका मतलब क्या बनता है? सबसे पहले हमें लिखना है क्या? प्रसंग। तो प्रसंग मैंने आपको बताया वही लिखना है। यह दोहा संत काव्य धारा के प्रतिनिधि संत कबीर द्वारा लिखा गया है, यह आपको प्रसंग में लिखना है। इसके बाद में आपको करनी है व्याख्या। व्याख्या आपको शब्दों में करनी है, आप इससे ज़्यादा इसको बढ़ाकर कर सकते हैं। देखिए, कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार बिना पानी और साबुन के हमारे गंदे कपड़े की मैल नहीं निकल सकती और इनके होने से हमारे कपड़े स्वच्छ हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें निंदा करने वाले व्यक्तियों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। वे वही लोग होते हैं जो हमारी सारी कमियों को बताते हैं, जिनसे सीख लेते हुए हम अपनी कमियों को दूर करते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल में आपसे कहा जाता है, निंदक नियरे राखी, यानी कि जो लोग आपकी बुराई करते हैं, आपकी कमियां निकालते हैं, उन लोगों को अपने पास में रखिए। आंगन कुटी छवाए, उन लोगों को अपने पास में रखिए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल कर सुभाए। तो क्योंकि जब आपके ऊपर कोई लोग कमेंट करते हैं कि हाँ, जैसे आपसे कहा जाता है कि भाई आप जो है हर टाइम अपना मोबाइल में बातें करते रहते हो, हर टाइम अपना आप देर तक सोते रहते हो, जल्दी नहीं उठते, तो ये क्या आपकी बुराई बता रहे हैं, आपकी कमियां बता रहे हैं। और आपको सोचना चाहिए कि जो कह रहे हैं सही है कि गलत है। अगर आपको लगता है कि भाई बात तो सही है, यानी कि आपको पता चल गया आपके अंदर कमी क्या है, तो आपको करना है क्या है, उस कमी को दूर करना है। तो ये है यहाँ पर इस दोहे का मतलब। तो चलिए आगे बढ़ते। दोहा नंबर 3, इस दोहे में आपसे कहा जाता है, गुरु कुमार शीश कुंभ है, गाड़ी गाड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो इसमें दोहे में कहा जाता है, यह दोहा संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर द्वारा लिखा गया है। तो व्याख्या क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुमार है, शिष्य मिट्टी के बच्चे के घड़े के समान है। जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ डालकर बाहर से थाप मारते हैं, ठीक उसी प्रकार शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर अंतर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों को दूर करके संसार में सम्मान्य बनाना होता है। तो देखा जाए दोस्तों, गुरु और कुम्हार दोनों में काफ़ी समानता है। जिस तरह कुम्हार को पता होता है कि किस मिट्टी से क्या बनना है, कोई रेतीली मिट्टी होती है, कोई चिकनी मिट्टी होती है, कोई दूसरी तरह की मिट्टी होती है, और किस मिट्टी में कितना पानी मिलाना है, फिर उससे किस तरह का पात्र बनेगा, उसको अंदर से सहारा देना है, बाहर से कितना सहारा देना है, उसे आग में कितना पकाना है, फिर रंग देना है। तो ये इस तरह से कुम्हार जो है एक ऐसी मिट्टी को एक मूल्यवान चीज़ में बदल देता है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर गुरु होता है, गुरु भी जो है शिष्यों को में उनकी कमियों को दूर करता है, उनके गुणों को निखारता है, जिससे वो भविष्य में एक सामान्य व्यक्ति बन सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा नंबर 4, इस दोहे में आपसे कहा जाता है, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही से होना काम। तो बहुत आसान है। क्या है? प्रसंग।
यह दोहा संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि द्वारा लिखा गया है और इसमें बताया गया है यदि नाव में जल भरने लगे और घर में धन संपत्ति बढ़ने लगे तो दोनों हाथ से उलझना शुरू कर देना चाहिए, निकालना शुरू कर देना चाहिए। दोनों हाथों से बाहर निकालो, ये बुद्धिमानी का काम है, अन्यथा डूब मरोगे। धन अधिक संग्रह करने से अहंकार उत्पन्न होता है जो पाप को जन्म देता है। तो सिंपल इसमें बताया गया यहाँ पर जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। अगर नाव में ज़्यादा पानी आ जाए तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी। ऐसे ही अगर किसी परिवार में ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो परिवार भी डूब जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते। दोहा नंबर 5। इस दोहे में आपसे कहा जाता है, पावस देखी रही मन कोयल सादे मौन, अब दादुर भक्ता भय हमको पूछत कौन। तो इस दोहे में कहा जाता है यह दोहा नीति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रहीम के द्वारा लिखा गया है। और रहीम जी कहते हैं, वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के मन में मौन साध लिया है। अब तो मेंढक ही बोलने वाले हैं, हमारे तो कोई बात ही नहीं पूछता। अभिप्राय यह है कि कुछ अवसर पर ऐसे होते हैं जब गुणवान को जो प्रेरणा पड़ता है उनका कोई आदर नहीं होता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला होता है। तो दोस्तों इसमें देखा जाए पावस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बारिश। बारिश को देखने पर जो रहीम और कोयल दोनों क्या होते हैं, वो अपना मौन धारण कर लेते हैं। मौन धारण यानी कि चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। कोयल क्या करती है, कू करती है। लेकिन जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में यहाँ बताया गया है कोयल जो है अपना चुप हो जाती है, वो कू नहीं करती। लेकिन बारिश के मौसम में क्या होता है, जगह जगह से दादुर निकल आते हैं। दादुर का मतलब क्या होता है, मेंढक। कि मेंढक जगह जगह से निकल आते हैं और वो जो है अपना आवाज़ करते हैं, कैसी, टर टर की आवाज़ करते हैं। तो ऐसे में जो है अगर कोयल कू करेगी तो उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है दब जाती है मेंढक की टर टर में। तो यहाँ जो देखा जाए कोयल की जो आवाज़ है कू करने की, वो कौन है, समझदार लोग। और जो यहाँ पर मेंढक है, मेंढक जो आगे है टर टर कर रहे हैं, वो कौन लोग है, मूर्ख लोग। तो जब मूर्ख लोग आ जाते हैं, पहले उनको बोलने दो बोलने दो बोलने दो, उसके बाद जो है यहाँ पर कोयल जैसे समझदार व्यक्ति बाद में बोलते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जब मेंढक आ जाते हैं तो मेंढक के टटर में कोयल चुप हो जाती है। ऐसे ही जब जो मूर्ख लोग आ जाते हैं, अपना वो आलतू फालतू की बातें करते रहते हैं, तब ऐसे में समझदार व्यक्तियों को शांत रहना चाहिए और जब उनकी बातें पूरी हो जाए तब उसे अपनी बातें कहनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा नंबर 6। इस दोहे में कहा जाता है, रहीम जी कहते हैं इस दोहे में, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। तो इस दोहे में कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसी चीज़ें हैं जो कितना भी छुपाने की कोशिश करो वो नहीं छुपने वाली, वो कभी ना कभी सामने आ जाती है। और जितना छुपाने की कोशिश करो वो उतना ही सामने आती है। देखा जाए सबसे पहले लिखा गया प्रसंग। यह दोहा नीति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रहीम द्वारा लिखा गया है और इसमें बताया गया है कि दुनिया जानती है कि खैर अर्थात पान में लगाया जाने वाला कथा, खून खांसी खुशी दुश्मनी प्रेम मदिरा का नशा छुपाए नहीं छुपता। तो ये इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि खैर क्या होता है, जो पान मसाले में एक लगता है, कत्था लगता है, वो होता है। यानी कि कहने वाला क्या है कि जो व्यक्ति पान खाता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे कि मैं नहीं खाता, लेकिन कभी ना कभी उसका पता चल जाता है कि हाँ व्यक्ति ये खाता है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति ने किसी का खून किया है तो वो भी कभी ना कभी पता चल जाता है। किसी व्यक्ति को खांसी है तो वो भी कभी छुपाने की कोशिश करे, नहीं छुपा पाएगा, पता चली जाती है कि उस व्यक्ति को खांसी है। खुशी, कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर खुश है तो उसका भी पता चली जाता है कि व्यक्ति खुश क्यों है। बैर का मतलब क्या होता है, एक तरह से दुश्मनी, लेकिन कैसे दुश्मनी, जिसमें रहता है कि हमें बदला लेना है, चाहे बदला वो 1 दिन बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, उसके प्रति हमें बदला लेने की भावना रहती है, उसे कहते हैं बैर। तो बैर भी अगर हमारा किसी के प्रति है तो वो भी कभी ना कभी पता चली जाता है। प्रीति का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसी के प्रति प्रेम मोहब्बत होना। अगर हम किसी के प्रति प्रेम मोहब्बत रखते हैं तो वो भी कभी ना कभी पता चली जाती है किसी न किसी को। ऐसे ही यहाँ पे मदपान का मतलब क्या होता है, नशा। अगर कोई किसी तरह का नशा करता है और वो उस नशे को छुपाने की कोशिश करता है तो वो भी नहीं छुपा पाता, वो भी कभी ना कभी पता चल जाता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है नशा करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा नंबर 7। इस दोहे में कहा जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के शिल्प प्रत निशान।
अब इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले में लिखना है कि हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग में कहा जाता है यह दोहा रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि वृंदावन द्वारा लिखा गया है। और इसमें क्या कहा गया है, व्याख्या। बार बार नियमित अभ्यास करने से मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति भी चतुर व समझदार बन सकता है। जैसे कुएं से निरंतर पानी निकालने से रस्सी आने जाने वाली जगह पर निशान पड़ जाता है, जब एक पत्थर पर निशान पड़ जाना संभव है तो नियमित अभ्यास से मनुष्य को पारंगत हो सकता है। तो इसमें दोहे में बताया गया है कि अगर बार बार किसी चीज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं, कोई चीज़ हमें नहीं आती है, कोई कहता है कि तुम ये कर नहीं सकते हो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है बार बार कोशिश करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, तो भी वो चीज़ में क्या होता है, बहुत ही पारंगत हो जाता है, बहुत ही एक्सपर्ट हो जाता है, बहुत ही कुशल हो जाता है। वो कैसे, बार बार कोशिश करने से, बार बार अभ्यास करने से। तो यही इसमें बताया गया है कि जड़मति का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कोई बुद्धि ही नहीं है, कोई सोच समझने की ताकत ही नहीं ज़्यादा, तो वो यहाँ पर है जड़मति। और वो कैसे हो जाता है, सुजान हो जाता है, समझदार हो जाता है, कैसे, अभ्यास करने से। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पर, जैसे एक रस्सी है, इस रस्सी का इस्तेमाल जो है कुएं से पानी निकालने में होता है, और कुएं के पास में जो थोड़ी सी जगह होती है जहाँ रस्सी बार बार आगे पीछे होती है, वो जगह कैसी, पत्थर की। जब रस्सी जैसी चीज़ से पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो बार बार कोशिश करने से, अभ्यास करने से मन बुद्धि भी बुद्धिमान हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम करते हैं कुछ ज़रूरी क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अब तक हम जो है बहुत ही जो ज़्यादा ज़रूरी दोहे थे हमको पढ़कर समझ चुके हैं। हमसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो अब इनको करते हैं हम। कबीर के अनुसार ऊंचे कुल में जन्मने पर भी आदमी को निंदा का पात्र होता है जब वह अच्छे कर्म नहीं करता, सुरापान करता है, साधुओं का शासन करता है, धन का इकट्ठा नहीं होने देता। तो क्या है यहाँ पर, अच्छे कर्म नहीं करता है। ऊंचे कुल में तो जन्म ले लिया, लेकिन ऊंचे कुल में जन्मने के बाद ही अगर व्यक्ति कर्म ऊंचे नहीं है तो भी लोग उसकी बुराई करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, कबीर ने दोहे में जल की तुलना किससे की है, नाम से, धन से, हाथों से, सियानेपन से। तो कबीर ने दोहे में जल की तुलना जो है धन से की है। जिस प्रकार नाव में ज़्यादा जल आने से वो घर डूब जाता है, ऐसे ही घर परिवार में ज़्यादा धन आने से वो परिवार भी डूब जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, अभ्यास करने का अर्थ होता है किसी काम को जल्दी करने लगना, कार्य करने संबंधी सीख जाना, निरंतर कार्य करके उसमें कुशलता पाना, बहस करके सीख जाना। तो देखा जाए यहाँ पर अभ्यास करने का मतलब होता है निरंतर कार्य करके उसमें कुशल हो जाना। बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उस काम में क्या होते हैं, कुशल हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, इस सवाल में आपसे कहा जाता है कृत अभ्यास थे दोहे में मूर्ख के लिए जड़मति शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। जड़मति 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है पे ठहरा हुआ, रुका हुआ, धड़कन रहित, बेजान, और मति कहते हैं बुद्धि को। जड़मति ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ हो, जो एकदम मूर्ख हो। आम बोल चाल में जड़मति ठस दिमाग वाले को कहते हैं, यानी जो व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता या नहीं कर पाता उसे कहा जाता है यहाँ पे हम मूर्ख, जड़मति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, इस वाले में से कहा जाता है गुरु शिष्य की तुलना कबीर ने किससे की है। कबीर ने गुरु की तुलना कुम्हार से की है और शिष्य की तुलना घड़े से की है, मिट्टी से की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, ऊंचे कुल में जन्मने के साथ साथ क्या होना आवश्यक है। व्यक्ति का ऊंचे कुल में जन्मने के साथ उसका कर्म करना भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मदिरा से भरे सोने घड़े की भी लोग निंदा करते हैं। तो व्यक्ति का जन्म तो हो गया ऊंचे कुल में, लेकिन जब तक उसके कर्म ऊंचे नहीं हो गए लोग उसको ऊंचे कुल का नहीं मानते हैं। लोग उस तब भी उसकी बुराई करेंगे अगर वह बुरा कर्म करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, इस सवाल में कहा जाता है निंदक को अपने आंगन में कोठी बिछाकर क्यों रखना चाहिए, यानी कि ऐसे लोगों को अपने पास में क्यों रखना चाहिए जो हमारी बुराई करते हैं। निंदक की आलोचना करने से हम अपने दोषों को सुधारते हैं। जब वो लोग हमारी बुराई करते हैं तो हमें अपनी कमियां पता चलती है। जब हमें अपनी कमियां पता चलती है तो उन कमियों को दूर करते हैं। वे बिना पानी साबुन के हमारे स्वभाव को पवित्र कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, इसमें कहा जाता है कोयल मेंढक की टर सुनकर क्यों चुप हो जाती है। मेंढक की टर सुनकर कोयल इसलिए चुप हो जाती है
क्योंकि वह सोचती है कि अब तो जानकारी न रखने वाले भी वक्ता हो गए हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोयल जो है बरसात के मौसम में चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि बरसात के मौसम में जगह जगह से मेंढक बाहर आ जाते हैं जो टर टर आवाज़ करते हैं, और ऐसी टर टर में उसकी कोयल की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी इस चीज़ को हमसे जोड़ा गया है कि जब समझदार लोग होते हैं, समझदार लोग जो है मूर्ख लोगों की बातों में चुप हो जाते हैं। वो पहले जो है उन मूर्ख लोगों की बातों को पूरा होने देते हैं, जब उनकी पूरी बात हो जाती है तब वो अपनी बातें सामने लाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, कुम्हार और गुरु में कवि ने क्या समानता बताई है? कि कुम्हार है और गुरु है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में क्या समानता है? कुम्हार जब चाक पर घड़ा बनाता है तो भीतर से तो उसे सहारा देता है और ऊपर से उसे पीट कर ठीक करता है ताकि वह टेढ़ा ना हो। गुरु भी भीतर से शिष्य पर स्नेह रखता है, पर वह बाहर से गुस्से होकर उसे बुरे रास्ते से हटाता है ताकि जो उसका शिष्य है गलत रास्ते पर ना चला जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।